26 जुलाई 2023 द बलोच सर्कल न्यूज़ के सुनने वालों को बशात को बखैर। इस्लामाबाद हॉस्टल से 2 बलोच तालिब इल्म जबरन लापता। मेरे वालिद मोहम्मद रमज़ान को बाजियाब किया जाए। अली हैदर। गवादर में रियासत जैद पर बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLF। पंजगूर से एक शख्स की लाश बरामद। शहीद दोस्तैन मीरवानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं BLF। लापता किफ़ायतुल्लाह बलूच की अज़ियतनाक गुमशुदगी को 5 साल बीत गए। मूसाद के मौजूदा और साबका तमाम सरबरा नितिन बाहू के मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। रिपोर्ट। कांगो बेटे के बगैर तदफीन फौजी ने गुस्से में 13 अफराद कत्ल कर दिए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मकरान कोस्टल हाईवे पर हादसा, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में ज़लज़ले के झटके। यौम तजदीद अहद BNM मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद करेगी। तर्जुमान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ओहदे से फारिग। जवाद और नवीद बलोच समेत बलोच तलबा की गुमशुदगियों के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करेंगे BSC इस्लामाबाद। बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में तेज़ी लाने के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी रैली और मुजाहिरे। असीर मोहम्मद रमज़ान बलोच की गुमशुदगी के 13 साल ट्विटर कैंपेन की कॉल। बराकू के इलाके से सुबह 7 बजे पाकिस्तानी खुफिया इदारों के अहलकारों ने तुलबा के हॉस्टल पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने 2 कमसिन बलोच तालिब इल्मों को जवाद बलोच वल्द इकबाल और जाहिद बलोच वल्द अब्दुल रसूल को अगवा करके लापता कर दिया। जवाद बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के तालिब इल्म हैं और नवीद बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हाल ही में अप्लाई कर चुके हैं। 25 जुलाई 2010 को उथल 0 पॉइंट से जबरी लापता मोहम्मद रमज़ान के बेटे अली हैदर ने अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के 13 साल मुकम्मल होने पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इसके अब्बू मोहम्मद रमज़ान की जबरी गुमशुदगी को आज 13 साल का तवील अरसा मुकम्मल हो गया है, जो जबरन लापता किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब्बू की बाजियाबी के लिए मेरी फैमिली गुज़श्ता 13 सालों से मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का कोयटा से इस्लामाबाद तक तवील लॉन्ग मार्च किया, जबकि कोयटा की तवील एहतजाजी धरने में मोहम्मद रमज़ान की बेटी शरीक रहीं। अली हैदर ने मज़ीद लिखा है कि उन्होंने एहतजाज के तमाम तर जमहूरी ज़रा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन 13 साल गुजरने के बाद अब तक इनके अब्बू को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। उन्होंने कहा, ये 13 साल मैंने मेरी फैमिली ने किस दर्द और कर्ब से गुजारे हैं, इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सके। उन्होंने आखिर में तमाम तबका फ़िक्र के लोगों से अपील की है कि वो इसके अब्बू मोहम्मद रमज़ान की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान मेजर गोहराम बलोच ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि सरमाचारों ने गुज़श्ता दिनों गवादर शहर में एक पंजाबी सहूलतकार को दस्ती बम से निशाना बनाया। तर्जमान ने कहा कि हमले के नतीजे में पंजाबी मुखबिर जाहिद अंसारी के साथ 2 मुकामी नौजवान भी जख्मी हो गए। तर्जमान की बकौल तंजीम का हदफ जाहिद अंसारी था, जो पाकिस्तानी फ़ौज का एक अहम एजेंट है और आज़ादी पसंद सोच के हामिल नौजवानों की निशानदही और इनकी जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस था। उन्होंने कहा, मज़कूरा ISI का एजेंट एक ख़ास मिशन पर गवादर में तैनात किया गया था ताकि वो मुकामी लोगों को रियासती मशीनरी का हिस्सा बनाए। तंजीम की खुफिया टीम को इसकी खबर मिलने के बाद इस पर नज़र रखी गई और दुश्मन पाकिस्तानी फ़ौज के खुफिया इदारे के अहलकार को निशाना बनाया गया। तर्जमान ने कहा कि हम मुकामी लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज और उनके मावनीन से दूर रहें, क्योंकि वो तमाम हमारे निशाने पर हैं और किसी वक्त भी इन पर हमला हो सकता है। तर्जमान ने मज़ीद कहा, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करती है और बलूचिस्तान की आज़ादी तक दुश्मन फोर्सेज और उनके मावनतकारों पर हमले जारी रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक दरियाए रख्शान में एक शख्स की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को शिनाख्त के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
पुलिस इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान मेजर कोहराम बलोच ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमाचारों का 22 जुलाई को पाकिस्तानी फोर्सेस लेवीज के साथ सामना हुआ, जिसमें सरमाचार दोस्तैन मीरवानी वल्द-रियाज उर्फ मीरक दौरान झड़प शहीद हुए। शहीद दोस्तैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस के मुकामी एजेंटों को निशाना बनाएंगे। बलोच जोहद आज़ादी के खिलाफ काम करने वाले तमाम फोर्सेस, चाहे वो पुलिस, लेवीज, कोई भी हो, नहीं बख्शा जाएगा। तर्जमान के मुताबिक आवारान के इलाके मालमारमीन में सरमाचार एक खुफिया मिशन पर थे कि इनका सामना पाकिस्तानी मुकामी फोर्सेस लेवीज के साथ हुआ। दुश्मन पाकिस्तानी फोर्सेस के अहलकारों ने सरमाचारों पर हमला किया। दोस्तैन बलोच ने दुश्मन फोर्सेस को बहादुरी के साथ पसपा करके जामी शहादत नोश की और दीगर साथी बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। तर्जमान ने मजीद कहा कि मकबूजा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा दीगर फोर्सेस को हमेशा तंजीम तंबीह करती आई है कि वो दुश्मन पाकिस्तानी फ़ौज की मावनकारी से बाज आ जाएं। ये अफराद सरमाचारों के ताक़ुब और हमलों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ दुश्मन फ़ौज जैसा सलूक किया जाएगा। वो अफराद जो दुश्मन फ़ौज का हिस्सा बनकर कौमी आज़ादी की जहद में काबिज़ का साथ दे रहे हैं, इनको निशाने इबरत का सामना करना पड़ेगा। कोलवा वाक़या में मुलव्विस तमाम अनासिर को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। रात को खारान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 साला मासूम किफ़ायतुल्लाह, जो कि 25 जुलाई 2018 को जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार बने थे, 5वां साल मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। लापता किफ़ायतुल्लाह बलोच के ख़ानदान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इनकी जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ और इन्हें मंजर-ए-आम पर लाने के लिए एहतजाज रिकॉर्ड किए गए, जिसमें दिसंबर 2021 को प्रेस क्लब खारान में अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाया जाना और खारान के मुख्तलिफ शाहराहों पर जलसे और जुलूस नुमा एहतजाजी मुजाहिरा रिकॉर्ड करना भी शामिल हैं। याद रहे, किफ़ायतुल्लाह बलोच को 2018 में मुनक्किद होने वाले इलेक्शन के दिन पोलिंग रास्को स्टेशन से नामालूम अफराद ने जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार बनाया था। साल पे साल गुजरते रहे। किफ़ायतुल्लाह बलोच की फैमिली के लिए एक तो मासूम बच्चे की गुमशुदगी और दूसरी जानिब रियासती और सरकारी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म की पेशरफ्त न होने की वजह से मुश्किलात, तकालीफ और अज़ियतनाक इंतज़ार में मज़ीद इजाफा होता रहा। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मोसाद के मौजूदा और तमाम 6 जिंदा साबिक सरबराहान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुतनाज़ा अदालती बहाली के एक मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के डायरेक्टर डेविड बारनियाई ने पीर के रोज़ कहा कि हुकूमत गलत रास्ते पर चली जाती है तो इनकी एजेंसी तारीख के दाएं जानिब निकल आएगी। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के तमाम 6 जिंदा साबिक सरबराहों ने या तो वाज़िया तौर पर माकूलियत के मयार की मनसूखी की मुखालफत की थी या किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तौक़ुफ़ का मुतालबा किया था। 6 में से 5 ने नेतन्याहू पर कौम को टुकड़े टुकड़े करने का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि यूसी कोएन ने कहा कि बातचीत के लिए मज़ीद वक्त देने के लिए वोट को रोकना ज़रूरी है। क़याबल अज़ीम पीर के रोज़ इसराइली पार्लियामेंट ने एक समझौते तक पहुंचने और महीनों से जारी आईनी बहरान को हल करने की आखिरी कोशिशों के बावजूद नेतन्याहू के अदालती इस्लाहात के पहले बिल की मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के बाद हुकूमती फैसलों को कालादम करार देने के इख्तियार को महदूद करना था। इस इख्तियार को गैर माकूल समझा जाता है। ये बिल 0 के मुकाबले में 64 वोटों से मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए सेशन छोड़ दिया। इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुजाहिरे सुबह से शुरू हुए। पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर जंजीरों में जकड़े मुजाहिरीन को ज़बरदस्ती हटा दिया। जो दिन चढ़ता गया, मुजाहिरों का दायरा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। ये तरमीम हुकूमत की जानिब से जनवरी में सामने आई और वसीतर अदालती इस्लाहात का सिर्फ एक पहलू है। इस मंसूबे के खिलाफ वसी पैमाने पर मुल्क गिर मुजाहिरे शुरू हो गए।
इस सूरत हाल पर इसराइल में जमहूरी सालमियत के बारे में आलमी इत्तेहादियों ने भी खदशात का इजहार किया है। अफ्रीकी मुल्क कांगो के एक गांव में मुकामी और अस्करी ज़राए के मुताबिक अपने बेटे की मौत पर गमगीन एक फ़ौजी की फायरिंग से बच्चों समेत कम से कम 13 शहरी मारे गए, जिनमें फ़ौजी के अपने 2 बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांसीसी अखबार रसाई इदारे AFP के मुताबिक नेवी का यह एहलकार बेटे की तदफीन के एक दिन बाद नया कोवार नामी अपने गांव पहुंचा और अपनी अदम मौजूदगी में बच्चे की तदफीन का गम इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। डी जोगो के इलाके में वाक़या नया गोवा गांव के लोग ज़्यादातर माहीगीरी से मुंसलिक हैं, जो सूबा अतोरी के सदर मुकाम बोनिया से तकरीबन 65 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है। ये जमहूरिया कांगो के इन इलाकों में से एक है जहां तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों बशमूल कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, बारखान, कोहलू, शेरानी, हरनाई, बोलान, लोरलाई, खुजदार, लसबेला, केस, तुरबत, पंजगूर, आवारान, पसनी और उड़माड़ा, ग्वादर और गिरदुनवा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मकरान कोस्टल हाईवे कुंड मलीर के करीब डीजल से लोड ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस शाहरा से नीचे जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर जाहिद मौका पर जान बहक जबकि क्लीनर दिलसर्द जख्मी हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू हुक्काम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई जारी है। अलजायर के जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में 34 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 10 फ़ौजी भी शामिल हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अलजायर के जंगलात में होने वाली आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए 8000 फायर फाइटर्स मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। रेस्क्यू के दौरान 1500 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इतनी बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत के बावजूद ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हलाकतों की तादाद 34 तक जा पहुंची, जबकि 100 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़्यादातर हलाकतें खौफनाक आग में झुलस जाने के बायस हुई हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। ख्याल रहे कि अलजायर के जंगलात में 97 मुकामात पर आग लगी हुई है। सैकड़ों दरख्त जलकर राख का ढेर बन गए और जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचा। दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुंच गया है। BNM के तर्जुमान ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को बरतानवी कब्जे से मुकम्मल आज़ादी मिली। गो के बलूचिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक जुदागाना कौमी रियासत थी। 13 नवंबर 1839 को अंग्रेज़ फ़ौज ने बलूचिस्तान पर लश्करकशी की और बलूचिस्तान के बादशाह शहीद खान मेहराब खान को शहीद करके बलूचिस्तान की खुद मुख्तियारी छीन ली। बाद अज़ां साजिश और साजिशी मुआहदात के ज़रिए बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाके हासिल करके नाम नहाद ब्रिटिश बलूचिस्तान की बुनियाद रखी और उसे दिल्ली में अंग्रेज़ सरकार की निज़ामत में दे दिया गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के सियासी और कबायली अमायदीन ने कभी भी अंग्रेज़ की बालादस्ती कबूल नहीं की, बल्कि अपनी खुद मुख्तियारी हासिल करने और हिंदुस्तान के बंटवारे की सूरत ब्रिटिश बलूचिस्तान में शामिल की गई अपनी तारीखी ज़मीन वापस लेने के लिए सफारती, सियासी और आइनी कोशिशें की। 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कल्लात में बलूचिस्तान का झंडा लहराकर बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। इसी दिन बलूच कौमी रियासत की पेशरफ्त और कौमी तरक्की का खाका पेश किया गया, जिसमें बलूचिस्तान को एक जदीद जमहूरी रियासत बनाने का आज़म वाज़िया था। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अंग्रेज़ के कब्ज़े से आज़ादी हासिल करने के बाद बलूचिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें तरक्की पसंद बलूच सियासी जमात कल्लात स्टेट नेशनल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। बलूचिस्तान के ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला में जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मामला उठाया गया तो वहां बलूच कौम के नुमाइंदगान की अक्सरियत ने
इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी पर जोर दिया। हमसाया ममालिक और बैनुल अक़वामी ताकतों से बलोच कौम को उम्मीद थी कि वो इस आज़ादी और हक़ खुद इरादियत का एहतराम करेंगी, लेकिन बरतानिया ने पाकिस्तान को शह देकर 27 मार्च 1948 को बलोचिस्तान पर कब्ज़ा करने में सफारती और अस्करी सतह पर मदद की और हमसाया ममालिक ने गैर जानिबदारी के साथ गैर फितरी रियासत पाकिस्तान की खामोश हिमायत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि बलोच कौम अंदरूनी कमज़ोरी से ज़्यादा खित्ते में मौजूद कॉलोनियल ताकत की साजिश और ख्वाहिश के नतीजे में ग़ुलाम बनी। काबिज़ीन ने पाकिस्तान जैसी रियासत के साथ बलोचिस्तान का जबरी इल्हाक करके इंसानियत को गहरी खाई में धकेल दिया। पाकिस्तान अपने नाजायज़ कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए बलोच कौम पर मुज़ालिम ढा रहा है और यहाँ पाकिस्तानी रियासत इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रही है। आज अगर बलोचिस्तान आज़ाद होता तो बलोच कौम की ज़िंदगी बेहतर होती और बलोचिस्तान एक खुशहाल फलाही रियासत होता। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 11 अगस्त को BNM के तमाम चैप्टर्स और हंकेन मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद करके इस दिन की अहमियत को उजागर करेंगे और बलोच कौम के साथ मिलकर अपनी आज़ादी को हासिल करने के आज़म का अदा करेंगे। बलोच स्टूडेंट कौंसिल इस्लामाबाद के तर्जुमान ने कहा कि अलल सुबह 7 बजे के वक्त रियासती खुफिया इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने 12 को इस्लामाबाद के 2 मुख्तलिफ मकामात से 2 बलोच तालिब इल्म जवाद वल्द इकबाल और जैद वल्द अब्दुल रसूल को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया। वाज़ेह रहे कि जवाद इकबाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स में BS 5th सेमेस्टर का तालिब इल्म है और जैद वल्द अब्दुल रसूल ने हाल ही में ओबरेट कॉलेज बाराको से इंटरमीडिएट पास किया और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए अपने एडमिशन फॉर्म जमा किए। तर्जुमान ने कहा, इस वक्त बलोच स्टूडेंट शदीद रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर डेरा बुगटी तक बलोच तालिब इल्म महफूज नहीं है। सिर्फ हालिया जुलाई के महीने में मकरान, कराची, डेरा गाजी खान, शाल, आवारान, बुगटी, मशकी और इस्लामाबाद से दर्जनों बलोचों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, जबकि पंजाब और वफाक के तालीमी इदारों में अरसा दराज से बलोच तलबा का घेरा तंग किया जा रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग की जाती है। यहाँ तलबा को मुसलसल धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल मौसूल होती हैं। तलबा को मुसलसल ज़हनी तौर पर हरासा करने के लिए तलबा के लवाहिकीन को फ़ोन करके डराया धमकाया जाता है। तालीमी इदारों में बलोच तलबा पर मनसूबाबंदी के तहत तशद्दुद कराया जाता है और सुबह 2 बलोच तालिब इल्मों की जबरी गुमशुदगी की इस रियासती जबर का तसलसल है। तर्जुमान ने आखिर में कहा, इस्लामाबाद में इससे कबल अराइट यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म फ़िरोज़ बलोच को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, जो ताहाल लापता है, जबकि आज मज़ीद 2 बलोच तालिब इल्मों के वालिद 2 मज़ीद बलोच तालिब इल्म जवाद वल्द इकबाल और जैद वल्द अब्दुल रसूल को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। हम इस अमर को वाज़ेह करते हैं कि हम अपने साथी तलबा की जबरी गुमशुदगियों पर किसी भी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे और बहुत जल्द इस वाक़े के ख़िलाफ़ अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे, जबकि हम तमाम सियासी और इंसानी हकूक़ की जमायतों और ख़ास तौर पर बलोच तलबा तंजीमों से अपील करते हैं कि जवाद, जैद, सालम बलोच समेत दीगर तमाम बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में हमारा साथ दें। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की जानिब से तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोयटा बाज़ार में रैली और कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहरे में BSO पिजार, नेशनल पार्टी, BNP समेत सियासी पार्टियां और तलबा तंजीमों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरे में लापता अफराद की फैमिलियां, नेशनल पार्टी के रहनुमाओं और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि लापता अफराद का मसला रोज़ बरोज़ संगीन होता चला जा रहा है। ऐसा घर नहीं बचा जिस घर से कोई बंदा लापता ना हुआ हो। उन्होंने कहा, हम लापता अफराद की बाजियाबी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुक गया है, जबकि बलोचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से गुज़श्ता महीने 40 से ज़ायद बलोचों की जबरी गुमशुदगी के तौर पर लापता किया गया है।
उन्होंने कहा, हम रियासत से अपील करते हैं कि लापता अफराद को बाजियाब किया जाए ताकि मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज को इस इंतजार से निजात मिले। पिछले 13 सालों से जबरी गुमशुदगी का शिकार मोहम्मद रमज़ान बलोच के लिए ट्विटर पर आगाही मुहिम चलाने का एलामिया जारी। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक लापता मोहम्मद रमज़ान बलोच की जबरी गुमशुदगी के 13 साल पूरे होने पर ट्विटर पर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। तंजीम के मुताबिक आगाही मुहिम #रिलीज रमज़ान बलोच के तहत 26 जुलाई रात 8 से 12 बजे तक चलाई जाएगी। तंजीम की जानिब से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लापता मोहम्मद रमज़ान बलोच की गुमशुदगी से मुतल्लिक आगाही मुहिम में शामिल होने की गुजारिश की गई है। इसके साथ ही द बलोच सर्कल की न्यूज़ टीम अपने तमाम सुनने वालों से इजाज़त चाहती है। हमें सुनने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।